बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, चेंज हो रहा है मौसम और सबको नज़ला ज़ुकाम हो गया है, तो इसके लिए लाई हूँ मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। सबसे पहले आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, 8 से 10 लहसुन के जवे और एक छोटा अदरक का टुकड़ा, और उसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ ही हम लेंगे 2 कप बेसन और 1 कप आटा। इसके हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसको कूट लें मोटा मोटा। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। ये सब मसाले बहुत अहम है, इसमें से आपने कोई भी स्किप नहीं करना। पुदीना लेना है, धुला हुआ साफ़ किया हुआ, इसमें बहुत मिट्टी होती है, पहले धो लें, अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसमें आप ऐड कर लें। इसे थोड़ा बहुत काट लें या साबुत भी रहने दें पत्तों को, तो कोई हर्ज नहीं है। डंडियों से अलग करके इसमें ऐड कर देंगे हम ढेर सारा पुदीना, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें अगर ऐड करें और जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। जो बाज़ार के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर कर के थक गए हैं, वो ये रेसिपी घर में बनाएं और नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा पाएँ। तो इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च का इसमें, और ये मसाले इसमें अच्छा सा टेस्ट भी लाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे ये। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का, हस्बे जायका नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाते हैं और इसमें दही ऐड नहीं करते, तो एक बार ऐड करके देखें, आपको ख़ुद पता चलेगा। इसके साथ ही लहसुन, प्याज और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, जो आप यूज़ करते हैं, वो हमने 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन इसमें ऐड कर दिया है। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी सी डो बना लेनी है। जैसे हम आम तरीके से आटा गूंथते हैं, इस तरीके से आपने गूंथ लेना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। इस तरीके से हम आटा गूंथ लेंगे, डो बना लेंगे अच्छी सी, और इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे रख दें। इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लें और इसे ढक के रख दें। इसके साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चटनी या सॉस, जिससे आप कह लें। ये दोनों ही चीज़ें नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और पुराने लोग इसी से इलाज करते थे। जब नज़ला ज़ुकाम घर में ज़्यादा बढ़ जाता था और सही नहीं होता था, तो लोग यही चीज़ घर में बनाते थे और इससे फ़ायदा उठाते थे। तो इसके लिए हमने लिया है ढेर सारा लहसुन, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1 प्याज और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 15 से 20 आप ले लें साबुत लाल मिर्च गोल वाली जो होती हैं। इन सब को हम मिला के पानी डाल के और जूसर ब्लेंडर में पीस लेंगे और बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और जब ये पेस्ट बन जाएगा तो हम इसे एक और नया ट्विस्ट देंगे और ये चटनी बन जाएगी बहुत ज़बरदस्त सी। और इस चटनी को अगर आपने ऐसे ही खाया है तो इस तरीके से खा के देखें, जिस तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और काफ़ी अर्से तक ख़राब नहीं होती। आप फ्रिज में रखें, बाहर भी 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होगी ये, और फ्रिज में भी बहुत अरसे तक रह जाएगी। तो इन सब को मसालों को मिला के आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसे जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के पीस लें और बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बना लें। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है, चटपटी और तीखा पसंद जिनको होता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है ये। आप इसको खिचड़ी के साथ, चावलों के साथ, किसी भी किस्म के चावलों के साथ, दाल के साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होती। तो जब इसका हमने फाइन सा पेस्ट बना लिया, बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लिया जूसर ब्लेंडर में डाल के, तो इसके साथ ही हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें आप और उसे अच्छे से गर्म कर लें। और गर्म करने के बाद इसमें ये चटनी ऐड कर दें, जो चटनी हमने पीसी थी, और इसको हल्का सा फ्राई करें, अच्छा सा भून लें इसमें डाल के। तो ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। एक बात आपने याद रखनी है, इसके लिए आपने खालिस देसी लहसुन ही लेना है, जो मोटा वाला चाइना का लहसुन आता है वो नहीं लेना। तरीके से अगर आप घी गरम करके या ऑयल गरम करके उसमें डालें और इसको थोड़ा सा भून लें, तो बहुत ही टेस्टी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। और इस तरीके से हम इसे बनाएंगे और अच्छा सा भून लेंगे, बहुत टेस्टी सॉस या चटनी बनके तैयार हो जाएगी। देखें हल्का सा ऑयल इसमें ऊपर आने लगे तो समझे ये तैयार हो गई, और इसे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्याली में निकाल के इसे रख लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही जायकेदार होती है ये। बहुत से खानों के साथ आप खा सकते हैं।
देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही टेस्टी चटनी, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी तीखी सी चटनी है ये। किसी भी किस्म के कबाबों के साथ आप खा सकते हैं। ये लहसुन की चटनी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इस चटनी को इस्तेमाल करें तो इनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हमने 15 से 20 मिनट हो जाएं अगर डो बने हुए यानी आटा गूंदे हुए तो हम इसके अच्छे से पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हमने इसको बेल लेना है इस तरीके से। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार बेसनी पराठे बनाना सिखाएंगे जो नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे मसालेदार पराठे बनाना सिखाएंगे जैसे बाज़ार में मिलते हैं मसालेदार पराठे, और बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसमें आपको बल देना सिखाएंगे। तो आपने अभी जाना नहीं है कहीं, आखिर तक साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हमने इसकी एक रोटी सी बना ली है और रोटी बनाने के बाद हमने इस पर हल्का सा ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद हल्की सी हम इस पर खुश्की छिड़केंगे। आटा हमने हल्का हल्का इस पर डस्ट कर दिया है, छिड़क दिया है ताकि अच्छे से इसके लच्छे बन के तैयार हों। अब एक छुरी ले लें और इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। हम बहुत ज़बरदस्त नए तरीके से आपको लच्छा पराठा बनाना सिखाएंगे जिससे बहुत ज़बरदस्त लच्छा पराठा बन के तैयार होंगे और इतने टेस्टी पराठे बन के तैयार होंगे, इतने खूबसूरत और जायकेदार कि आपको हमेशा याद रहेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है और जब ये कटिंग हो जाए तो हम ये एक एक कटिंग उठा के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। इस तरीके से हमने इस पे आटा और ऑयल छिड़का हुआ है, लगाया हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल जो अलग अलग इसकी लेयर्स होंगी बहुत अलग हो जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त पराठे बन के तैयार होंगे। एक के ऊपर एक रखते रहेंगे इस तरीके से। आपने गौर से देखना है, अगर इसकी कटिंग सही ना हो तो आप अच्छे तरीके से कटिंग कर लें दोबारा से, और किसी तेज़ छुरी की मदद से या आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। जितनी अच्छी कटिंग होगी उतने अच्छे तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको लच्छे बनाना या लच्छे वाले पराठे बनाना मुश्किल लगता है या आप सादे बना सकते हैं रोटी की तरीके से, लेकिन उसमें वो खूबसूरती नहीं आती जो इस तरीके से बल वाले या लच्छे वाले पराठे बनाने में आती है। इस तरीके से हमने इसको सारी इसकी जो हमने लेयर्स करी थी उसको हमने जोड़ लिया है एक के ऊपर एक रख के, और अब हम दोबारा से इसका एक पेड़ा बना लेंगे। कितना ज़बरदस्त पेड़ा बना है और देखें लच्छे भी शानदार आएंगे। इस तरीके से हम सारे पेड़े पहले बना लेंगे ताकि अच्छे से बना के तैयार कर लें। हम इसमें बल देकर इसको रख लेंगे और फिर एक साथ सारे बेल के जल्दी जल्दी हम पराठों को फ्राई करेंगे जो बहुत ही जायकेदार और ज़बरदस्त लगेंगे। देखें हम एक और पराठा आपको बना के दिखाते हैं। इस तरीके से ऑयल डालें और इस पर आटा डालें थोड़ा सा और इसकी कटिंग करें और इसे बल देकर गोल गोल घुमाकर अच्छा सा पेड़ा बना लें। देखें कितना आसान तरीका है बल देने का, लच्छेदार पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब सारे तरीके छोड़ें और इसी तरीके से लच्छे देना शुरू करें, लच्छेदार पराठे बनाना शुरू करें तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और ख़ूबसूरत लच्छेदार पराठे बन के तैयार होंगे। अगर आपने बेसनी पराठे इस तरीके से नहीं बनाए तो एक बार ट्राई करें और इसी रेसिपी पे ट्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे आपको। और अगर आपके घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम है और बीमार हो रहे हैं सब, तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखें, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। एंटीबायोटिक्स ले लेके थक गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और इस तरीके से इसको हमने देखें एक और हमने आपको बल दे के दिखा दिया है। इस तरीके से बल दे लें और अच्छे से पेड़े बना लें और इसे बना के अब हम बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा बेलना है, इसे ज़्यादा नहीं दबाना आपने, नहीं तो उसके लच्छे खुल जाएंगे। और इस तरीके से बेलेंगे हम पेड़े बना के रखने के बाद इसे हल्का सा बेल के, और हम एक पैन लेंगे, फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें जिस पे भी आपको पराठा फ्राई करना हो। देखें इस तरीके से इतने बल आए हुए हैं कि इसे बेलते में ही बल इसके खुलने लगे हैं। और हमने लिया है एक फ्राई पैन, इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस करेंगे। हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, हल्का सा गर्म किया है। अब हम इसमें डाल देंगे पराठा अपना और हमें इसे फ्राई करना है अच्छे तरीके से। ऊपर की तरफ हम ऑयल डाल देंगे और नीचे से जब अच्छा सा फ्राई हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। इस तरीके से आपने इसको हिलाना है और जब तक ये फ्राई ना हो जाए नीचे से। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है नीचे, इतना खूबसूरत टेस्टी पराठा बनके तैयार हुआ है, इतना खूबसूरत कलर आया है। हमने इसमें दही ऐड करी थी
से ये इसका कलर भी अच्छा आता है। बहुत क्रिस्पी और टेस्टी सॉफ्टी पराठे बनके तैयार होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इसमें दही ऐड करेंगे तो ये सॉफ्टनेस और क्रिस्पी और ये खूबसूरती पराठे में ज़रूर आएगी बन निकल के इंशाल्लाह ताला। तो इतने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पराठा बनके तैयार हुआ था, लच्छेदार पराठा। तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप नाश्ते में बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगते हैं। और इसके साथ ये चटनी, किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चटनी के साथ ही आप इससे ढेरों ढेर पराठे खा जाएंगे। कैरी के अचार के साथ भी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लगते हैं ये पराठे। लेकिन अगर नज़ला ज़ुकाम में आप घर पे बना रहे हैं तो इसके साथ ये चटनी लाजमी बनाएं और अचार को स्किप कर दें। ये चटनी ही मुकम्मल सालन के तौर पे इसके साथ इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको बना सकते हैं बरसात के मौसम में, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगते हैं। किसी भी तो आप याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।